क्या आप जानते हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी आज भी इंडिया में एक कॉमन इन्फेक्शन है, जहां 2022 में टीबी के तकरीबन 28 लाख नए केसेस सामने आए। हर साल लाखों लोग इससे अफेक्ट होते हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि बहुत सारे केसेस अनडायग्नोस चले जाते हैं। कई लोग महीनों तक कफ, फीवर या वेट लॉस को इग्नोर करते रहते हैं, जबकि बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीबी एक्चुअली स्प्रेड कैसे होता है, कौन से अर्ली सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टीबी आखिर है क्या। ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। यह इन्फेक्शन मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन यह बॉडी के किसी भी दूसरे ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड्स, बोन्स, ब्रेन, स्टमक को भी अफेक्ट कर सकता है। इंडिया में टीबी एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि टीबी कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज है। बस इस कंडीशन को टाइम पर आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। टीबी स्प्रेड कैसे होता है? टीबी एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है, मतलब कि यह हवा के थ्रू स्प्रेड होता है। जब कोई पर्सन जिसे एक्टिव टीबी इन्फेक्शन है वो खांसता है या फिर छींकता है या फिर जोर से बोलता है, तो जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स है वो हवा में रिलीज हो जाते हैं, जो क्लोज्ड स्पेसेस या फिर क्राउडेड एरियाज में दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं। इन ड्रॉपलेट्स में टीबी बैक्टीरिया हो सकता है। अगर कोई दूसरा पर्सन इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है तो बैक्टीरिया लंग्स तक पहुंच सकता है और इंफेक्शन डेवलप हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि हर एक्सपोज पर्सन में टीबी डेवलप करे ऐसा जरूरी नहीं है। बॉडी का इम्यून सिस्टम कई केसेस में बैक्टीरिया को इनएक्टिव स्टेट में होल्ड कर लेता है। इसको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक हो जाए तो यही इन्फेक्शन फिर एक्टिव हो जाता है। टीबी इंडिया में इतना कॉमन क्यों है? ट्यूबरक्यूलोसिस इंडिया में कॉमन होने के कई सारे इंटरकनेक्टेड रीजंस हैं। सबसे पहला फैक्टर है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां क्राउडेड लिविंग कंडीशंस इन्फेक्शन के एयरबॉर्न स्प्रेड को इजी बना देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैल न्यूट्रिशन, जो इम्यून सिस्टम को वीक करता है और टीबी इन्फेक्शन को डेवलप होने का रिस्क बढ़ा देता है। नेक्स्ट, लेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिले भी ट्रांसमिशन को कंटिन्यू रखते हैं। इसी के साथ कुछ केसेस में डायबिटीज, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन और पुअर लिविंग कंडीशन भी ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही इंडिया में लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का लार्ज रिजर्वॉयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें इम्यूनिटी वीक होने पे एक्टिव टीबी डेवलप हो सकता है। स्टिग्मा के कारण भी लोग मेडिकल हेल्प लेने से कतराते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीबी के सिम्टम्स के बारे में। अर्ली सिम्टम्स ऑफ टीबी जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। टीबी का सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन है परसिस्टेंट कफ। अगर किसी को भी 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो रही है तो इस सिम्टम को बिल्कुल लाइटली ना ले। टीबी में जो कफ होता है वो ग्रेजुअली परसिस्टेंट हो सकता है और कभी-कभी इसमें म्यूकस या ब्लड स्ट्रिक्स भी आ सकते हैं। इंडिया में डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तो इसको जरूर इवैल्यूएट करा लेना चाहिए। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम है नाइट स्वेट्स। अगर रात में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बीच रात में आपकी नींद खुल जाती है और आपके कपड़े और बेडशीट आपको बिल्कुल भीगे हुए मिलते हैं, तो ये भी टीबी का एक क्लासिक सिम्टम होता है। नाइट स्वेट्स तब होते हैं जब आपका बुखार टूटता है और आपकी बॉडी कूल डाउन हो रही होती है, क्योंकि इसी दौरान बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर किसी भी पर्सन का वेट बिना किसी इंटेंशनल डाइटिंग के या बिना फिजिकल एक्टिविटी के ग्रेजुअली कम हो रहा है तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे टीबी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। परसिस्टेंट फीवर। टीबी में फीवर यूजुअली लो ग्रेड और प्रोलॉन्ग्ड होता है। कई पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि उन्हें रोज शाम के टाइम में
माइल्ड फीवर या बॉडी में हरारत महसूस होती है। ये फीवर ड्रामेटिक नहीं होता, इसी वजह से लोग इसे नॉर्मली वायरल या थकान की वजह से है समझकर इग्नोर कर देते हैं। और लास्टली, फटीग एंड वीकनेस। टीबी इन्फेक्शन बॉडी को कंटिन्यूअसली स्ट्रेस स्टेट में रखता है, जिसकी वजह से आप लो एनर्जी, वीकनेस, रिड्यूस स्टैमिना जैसे सिम्टम्स फील करते हैं। अगर फटीग के साथ कफ, फीवर या वेट लॉस भी हो रहा है तो इवैल्यूएशन करवाना जरूरी है। आइए अब समझते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। टीबी का ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है, लेकिन टाइम पर डायग्नोसिस बहुत ही क्रूशियल है। अगर इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट सिंपल और इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम होता है और डिजीज दूसरे लोगों तक फैलने का भी खतरा काफी कम हो जाता है। इंडिया में लंग टीबी डायग्नोसिस के काफी सारे टेस्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि स्पूटम टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ट्यूबरकुलिन टेस्ट या फिर इसको मैंटिक्स टेस्ट भी कहा जाता है, और मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे कि सीबी नेट। सीबी नेट स्पेशली रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम्स भी टीबी अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को प्रमोट करते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि टीबी क्या पूरी तरीके से ट्रीटेबल है? सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि टीबी ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज है, लेकिन ट्रीटमेंट यूजुअली 6 महीना या उससे ज्यादा तक भी चल सकता है और मेडिसिन को रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। अगर मेडिसिन बीच में स्टॉप कर दिया जाए तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो सकता है, जिससे ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी टीबी के इलाज के लिए कई सारे मुफ्त प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें से एक है डॉट्स यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी कंट्रोल का एक इफेक्टिव प्रोग्राम है। इसमें पेशेंट को मेडिसिन हेल्थ वर्कर्स द्वारा दी जाती है अपने सुपरविजन में, ताकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सके। इससे टीबी ठीक होता है, इन्फेक्शन का भी स्प्रेड कम होता है और ड्रग रेजिस्टेंस होने का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। टीबी की प्रमुख दवाइयां जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है, वो है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्बुटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ट्यूबरकुलोसिस आज भी इंडिया में एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है। याद रखिए दोस्तों, सिंपल टेस्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से टीबी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और ये 100% क्यूरेबल है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको टीबी से जुड़ी उपयुक्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी तरह के और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।